नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। आज फिर मैं उन माताजी से उनकी जुबानी जो उनकी स्टोरी थी वो मैं आज आपके समक्ष सुनाऊंगी, जिनकी मृत्यु होने के बाद में उनको फिर से पुनः वो शरीर मिल जाता है। और कुछ लोगों के कुछ सवाल थे जो आज मैं इनसे करूंगी, और आज इनसे इन अपने जो सवाल, जो आप लोगों के सवाल हैं, उनका उत्तर ये माताजी देंगी। क्योंकि ये जो पुनर्जन्म वाली जो स्टोरी थी, जो कि एक बार मृत होने के बाद में फिर से जीवित हो गई थी, तो ये स्टोरी जो है वायरल हुई। 60 लाख लोगों ने देखी, मिलियन तक गई है। तो फिर मुझे लगा कि एक बार फिर से मुझे मिलना चाहिए, माताजी से बात करनी चाहिए, और जो आप लोगों के सवाल हैं वो मुझे इनसे पूछने चाहिए, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे कि आपके जो सवाल हैं उनसे आप इनको मिल रहे हैं। माताजी, लोगों का कहना है कि आपने कोई मूवी देखी हो, कोई फिल्म देखी होगी, कभी तो जिंदगी क्या में। कहना चाहेंगी? तब तो हमारे ज़माने में कितना था, 1.5 रुपया टिकट था। 100 वो होते थे जो तारों पे लोग चलते थे, हाथी दिखाए जाते थे। कोई फिल्म ही नहीं थी, अच्छा। टाकीज भी नहीं थी। कि एक हाथ वाला रेडियो, एक घड़ी, उसकी वैल्यू थी, एक साइकिल, बस अच्छा। इतना ही बोली तू, और उस- कुछ नहीं था उस समय पे। अच्छा। हाँ, मैं गाँव में रहती थी बेटा। अब तुम्हें झूठी लोग मानते तो मानने दो, लेकिन अच्छा। हम सतबाल बोलते, हम झूठी नहीं बोलते। अच्छा। ये मुझे हकीकत। तो बस वही लोगों का है कि शायद आपने कोई सपना देखा होगा, नहीं, कोई कभी मूवी नहीं, देखी कभी होगी, नहीं। इस वजह से आपने जो देखा है शायद कभी वही नहीं। सपने में आया है। कभी नहीं। दूसरे गांव के एक ब्राह्मण लोग थे, तो वहाँ मेरी ससुर ले के रात में गए सबको उसको, तो बोले चाचा एक गोली को मुझे दी, एक गोली। तो बोलो चाचा एक गोली आपको खिला रहे, ये चाहे कारगर करे चाहे आपकी कुछ भी, तो मुझे धरती में लिटा दिया गया। मैंने खूब देखा कि मुझे धरती में लिटा दिया गया। और फिर हम कम से कम आध घंटा तक लेटे रहे, कोई हमें पता नहीं चला हम कहाँ गए, क्या है। झूठ माने तो मानने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस हमें लोगों अपने के जो भरोसे पे हैं कि सवाल मुझे हैं क्या सत्य है, क्या वही झूठ है। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो नहीं आप बेटा नहीं, जो हम लोगों झूठ के नहीं सवाल बोलते हैं। ना। झूठ तो बोल नहीं सकते, मेरी उम्र हो गई है 60 साल की, अब झूठ नहीं पसंद अच्छा। करते। हाँ, और तो वही लोगों का मानना है कि अच्छा, कुछ लोग ये पूछते हैं कि अगर आपने देखे हैं भगवान जी तो वो किस भाषा में बात करते हैं, उनकी जो भाषा है वो कैसी है, वो कैसे बोलते हैं? बात नहीं करते हैं। हाँ, हाँ, उन्होंने कुछ इतना दिखाया मुझे हाँ। कि बड़ा खूब वो बना हुआ है, खूब बढ़िया सा, और खम्भ बने हैं, वो बने हैं बड़ी बड़ी मोटी सांकरें हैं वहाँ पर। अच्छा। और लाइन इतनी लगी है कि जैसे अब हम से चौराया इतने दूर तक, तो लोग कांपते हैं। और मुझे नहीं ऐसा किया, मुझे बगल में बैठा लिया कि आप यहीं बैठो तो देखते देखते हम कांपे, हम भी कांपे। अच्छा। कि ये क्या हो रहा है, इन्हें बताओ। ऐसे ऐसे करके जबरदस्ती उस सांकर में बांध बांध के ले जा रहे हैं। बेचारे ऐसे कप रहे, हल रहे। अब लगे तो कि ये क्या हो रहा है। अच्छा। हाँ, तमाशा देखा। वहीं बैठे उनके बगल में, हमें बिठा लिया, यहीं बैठो आप। तो हम बैठ गए। बैठते समय फिर उन्होंने हमसे पूछा, जब वो पोथी इतनी बड़ी किताब थी, अच्छा। पगड़ी बांध के ऊपर बैठे, कुछ साफ कपड़ा थे, अच्छा। एकदम बगबगे सिंहासन बना हुआ था। बैठा लिया, बैठा के, और पोथी इतनी मोटी थी, पलटते रहे पलटते रहे पलटते रहे। जैसे हम देखते रहे खूब सनयन। तो बोले कि जाओ कर्मचारियों, इनके लिए माता, इनके लिए भोजन लेके आओ। ऑर्डर दिया तो उन्हें बड़ा कायदे में मुझे हलवा मंगाया, बड़ा अच्छा हलवा, इतना महकता था कि हम बता नहीं सकते, जीवन में नहीं देखा ऐसा। अच्छा। तो हमें खूब खिलाया, और खिला के उन्होंने कहा कि अब जाओ तुम, अभी तुम्हारे एक लड़का एक बिटिया है, अभी तुम जाओ, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है। और हमें पता नहीं चला हम कैसे आ गए नीचे। अच्छा। हाँ, और बस थोड़ी देर में लेटे थे, और थोड़ी देर में सब बोले, सब हंसने लगे हमारे घर के। अच्छा। अरे, और 2 बच्चे थे मेरे, एक बेटा, 2 बेटे थे मेरे। हाँ। एक घुटवन चल रहा था, एक थोड़ा पैर से चल रहा था। हाँ। तो सब जो खुशहाली आ गई, सारा रोना पिटना पड़े थे। अच्छा। सब जने हंसने लगे। अरे ये क्या हुआ, ये तो चमकदारी हुई।
तो बस थोड़ी देर में हमें उठा के बिठा रहा, फिर हमने कहा सबको बताया, अच्छा। अरे हमें तो भगवान जी ले गए थे, अच्छा। वहाँ से मुझे वापस कर दिया। अब सब अचानक रह गए, सब जने। सब एकदम मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा कि मतलब कोई आदमी अगर नहीं रहा है नहीं। और वो वापस आ जाए, उसके प्राण वापस आ जाए। हाँ, मेरे घर के बहुत रो रहे थे, सब रो रहे थे। ये बच्चे छोटे छोटे छोड़ के आ गई, अब क्या होगा इनका, ये बच्चे छोटे छोटे चली गई छोड़ के, अब क्या होगा। रो रहे थे सब लोग, कानों में थोड़ी आवाज गूंज रही थी। अच्छा। हाँ, लेकिन भगवान की लीला प्रभु ऐसा, तो भगवान सबके साथ में अच्छा करे और सबका रस्मा मुझे दिखा दी, तो हम तब से हम विश्वास मानते। अभी मेरी तबीयत खराब होती है तो हम सब, हाँ झूठ नहीं बोलते। अच्छा, लोगों की ये भी कमेंट थे कि मतलब वहाँ पर जो स्वर्ग है वहाँ पर, तो ये लोहा की जंजीर है, ये कैसे वहाँ ये पर? जो आप करनी करोगे हाँ। तो वहाँ तुम्हें खींच खींच के जबरदस्ती ले जाते हैं। अच्छा। करने का फल वहाँ दिखाई देता है कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, ये सत्य बात है। आप जैसा करोगे वैसे वहाँ तुम्हें पकड़ के जबरदस्ती ले जाते जमराद लोग। अच्छा। हाँ, मैंने देखा है आंखों से। अच्छा। जमराद लोग पकड़ते हैं हाँ। और खींच के सांकर में बांध के ले जाते अच्छा। जबरदस्ती। अरे बात मानो, सत्य कर्म बोल रहे मतलब हो। कर्म, जैसे आप कर्म हाँ, करेंगे जैसा वैसे ही कर्म आपको करोगे, फल जैसा मिलेगा। कर्म करोगे हकीकत बात कर्म फल मिलता ही है। हाँ। कोई भी हो, लोगों का क्या मानना होता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता नहीं है। होता है बेटी। और लोगों का कहना ये है कि आपने कोई ना कोई सपना देखा होगा, अरे ना ऐसा नहीं बेटी, हो ऐसा सकता नहीं बात है। कि कोई भी इंसान अगर चला जाए तो वो वापस आए, नहीं, ये बहुत नहीं, मुश्किल नहीं, है। नहीं, गलत बात। हम ये मान नहीं सकते। जीवन में जब मरेंगे तब तक हमें यही याद रहेगा कि हाँ, वो कहते तुम यही साधारण, मुझे जैसा भेजा है आपने वैसी साधारण लेके चलना। अच्छा। हाँ, प्रार्थना करते हम। अच्छा। जब मेरी मृत्यु हो प्रभु, जैसे तुमने मुझे ऐसी वहाँ से मैं आराम से छोड़ दिया, कुछ खरोच भी नहीं आई मुझे। अच्छा। हमने जान भी नहीं पाई कि कैसे हम मर रहे, कैसे जा रहे नीचे। तैसे प्रभु मुझे आराम ही से ले चलना। पूजा करते तो हम यही प्रार्थना करते, जैसे मुझे वापस की ऐसे आराम से ले चलना विमान में, जल्दी से अच्छे से बढ़िया। और मेरी खूब फरी फूली बगिया है, सब जने संपन्न है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के इसमें सवाल थे, जो आपकी जो स्टोरी जो मैं बनाई थी पहले आपसे मुलाकात हुई, नहीं, तो नहीं 12 बेटा, नहीं। मतलब 60 लाख लोगों ने आपको देखा है, 62 लाख लोगों ने देखा है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट रहे हैं कि भगवान जी, उनकी भाषा कैसी थी, कैसे बोलते थे, कैसे दिखते थे, और बहुत सारी चीज़ें, क्यों वहाँ पर क्या लोहे की जंजीरें, हथकड़ी वहाँ पर उनके कैसे मंच पे उनके जो सिंहासन बना था, हाँ। तो बहुत सफेद कपड़े थे, सफेद वो पगड़ी बांधी थी। उनकी सिंहासन कोई नहीं थी, एक पोथी थी बस, किताब, उसको बोलते किताब, पुस्तक, वही अच्छा। पढ़ रहे थे। हाँ, और वहाँ कुछ नहीं था। साकर की जो साकड़ें पड़ी थी, वहाँ खम्भ बने थे, वो खम्भ से साकड़ें बंधी थी। अच्छा। इतनी मोटे लोहे की, तुम्हें क्या बताएं। खम्भ से बनी हुई थी। हाँ, अच्छा। और वो बने थे, वो क्या होते ये 4 खुंड के, कुंड बने हुए हाँ, थे। दूध का एक वैसा ये सब। लेकिन लोग कहते थे कि जो अनसुईया नहीं मरी तो उसने प्राण वापस कर लिए थे, तो ऐसे हो के, तो ये सत्य हुआ है। वो सत्यवती थी, तभी सत्यवती सावित्री, हाँ, सत्यवान के प्राण वापस हाँ, लेके आई सत्यवती थी। थी। सत्यवान के तो प्राण ये वापस सत्य बात सावित्री। है, झूठ नहीं है बेटी। अब माने तो मानने दो, तो उसके ज्यादा वो ना करो, मानने दो। जो अच्छा। मैंने देखा है तो वही हम, वही इन्होंने व्यक्त किया, आप लोगों की समझ और आप लोगों के कमेंट अब रहते हम हैं। कैसे सच्चाई दिखा सकते, वहाँ ये- जा तो सकते नहीं हैं। हाँ, ये तो भगवान का करिश्मा ही रहा, हाँ। जो माता जी के प्राण वापस आए। और जब उन्होंने बताया कि एक लड़की एक बिटिया, तो हम यकीन न माने, वो हकीकत मेरे सामने है बात, तो क्यों झूठ माने हम। अच्छा, क्या बताया था उन्होंने? अच्छा। उन्होंने ये कहा कि जाओ, तुम्हारी अब नहीं भई है वो, तुम्हारी अभी एक लड़की है, एक लड़का है, तुम्हारा होगा, तुम्हारे आएगा आगे हो जाओ, तुम लौट जाओ। तो हमारी खरोच भी नहीं आई। हमें तो ये नहीं पता चला कि उन्होंने मुझे कैसे नीचे अच्छा। निकाल दिया। अच्छा, बहुत लोग से बोलते हैं कहते कि हमें जब ढकेल दे, हमें अच्छा। भैया नहीं, हाँ। हमने समझ ही नहीं पाया हम कैसे आ गए। फिर हमने सबको बताया, जिसको जहाँ तक बताई सब। अरे ये बताया ना करो, सबको ही कहा पंडित लोग, अच्छा। ये बताई नहीं जाती बात है, बताया अच्छा। ना करो, ऐसे लोग कहा। लेकिन ये तो चमत्कार हुआ, करिश्मा ही हुआ आपके जीवन में, जो ये घटना घटी और आपने सभी को बताया।
लोग भी आश्चर्यचकित रह गए होंगे ना देखकर आपको कि ये क्या है क्या नहीं है, अरे ऐसे कैसे हो ब्राह्मण सकता देव, है। सुनो तो एक पंडित थे, हाँ। उनको मैंने कहा बेटा जाओ तुम्हारे लड़का होगा। वो मुझे दवाई देने आए थे, रात में उसको लेने गए थे हमें दवाई देने के लिए पंडित थे। तो हमने उससे आशीर्वाद दिया, जा बेटा। उनकी लड़कियां थी 3, और तुम्हें बात बताया कहाँ तक हम गाता गाए। 3 लड़कियां थी उसके पंडित के, सुधीर पंडित थे, बिरूनी के रहने वाले। तो बेचारे चले तो आए, सब जने लेने गए तो वो चले आए। तो बोले चाचा ये आखिरी गोली है आपकी, चलो बेटा जो कुछ होगा सो देखी जाएगी। जाओ तुम मेरे साथ के लिए मदद के लिए आए हो इतने रात में, जा तुम्हारे 9 महीना में पुत्र पैदा होगा। अच्छा। भगवान की ऐसी करिश्मा हुई, उनके लड़का हुआ। वो घर पे आए फिर 9 महीना बाद, फिर भी मेरे घर पे आए। अच्छा, आपने बोल दिया कि उनके लड़का होगा। हाँ, और बेटा उनको जा लड़का तुम्हें हुआ। आशीर्वाद दे रहे आपके लड़का होगा। अच्छा। 9 महीना 3 लड़कियां थी उनके। अच्छा। तो अभी कहने आई चाचा तुम्हारी बहू का सत हो गया। अच्छा। और बड़ी सबको उनको भी खुशियाँ हुई, सब लोगों को खुशियाँ हुई। हाँ बेटा हमें बहुत दूर का दिखता था। अच्छा, पहले बहुत दूर का दिखता था। हाँ, जो हम यहाँ से देख लें तो उनको दूर तक दिखता था। तो बोल देते कि वहाँ ऐसा हो गया है। तो सब लोग अच्छा। जैसे बात करें फोन से कि हाँ ऐसा हुआ है, तो बोले हाँ ऐसा हुआ है। अच्छा, पहले वाली चीजें आपको पहले से दिख जाती थी हाँ पहले दिख कि जाती। ये ऐसा हो गया वहाँ हाँ ऐसा हो गया, हाँ दिख अच्छा। जाती थी। हाँ तो सबको कह रहे थे ये शक्ति है, आप पे शक्ति आ गई है ये। पे। अच्छा। हाँ भगवान की करिश्मा आ गई है, सब लोग बोलते थे। अच्छा, हाँ क्योंकि बहुत बड़ी बात है ना, पहले से ही चीजें हाँ, अगर दिख जाएं। बहुत कम लोगों के साथ में ऐसा होता है कि पहले से ही कुछ संदेश मिलने लगते हैं लोगों को कि हाँ ऐसा पूजा होने पाठ वाला। भी बहुत करते थे हम। अच्छा। नवरात्रि की ये सब मैंने त्याग कर दिया था बचपन से। 14 साल में तो मेरी शादी हुई थी बेटा। अब अच्छा। क्या आपको बताऊं। अच्छा, 14 साल में शादी। ये जो कितने मजबूरी साल थी। के मतलब। मेरे पिताजी ए- गुजर गए थे। अच्छा। माँ थी अकेली, तो भैया ने कहा माँ तो मेरी माँ पूज लेगी। तो ये सब भगवान की कृपा थी और कुछ नहीं था बेटा। हमको अच्छा। पता क्या बताएं। तो जो कोई कहना है कहे तो कहने दो उनको, जो बोले उन्हें क्योंकि बोलने नहीं, ये तो सवाल थे लोगों के जो मैंने आज आपके समक्ष रखे। अच्छा। और आपने उनका आंसर दिया। हाँ, क्योंकि लोगों का कहना है कि शायद आपने कोई फिल्म देखी अरे होगी नहीं बेटा, या तो आपने तब तो सपना फिल्म थे ही नहीं। क्योंकि टीवी और। टीवी बिटिया नाव को नहीं थी। अच्छा। हाँ ये नौटंकी तो पहले चलती थी गाँव में। अच्छा। जो नाचती थी वो नहीं टंकी, वो होती थी नौटंकी जिसको कहते थे, वो रही नौटंकी। और ये फिल्में को तो ना ही नहीं। तो आज 50-60 साल की उम्र हो गई है, तब की बात है। अच्छा। अभी थोड़ा उम्र। हाँ तो 30 साल 40 तो हो ही गई। तो क्या उस समय लाइट नहीं थी गांव में? तो लाइट अरे नहीं हुआ बिटिया, करती थी बच्चे उस समय। पंखा चलाते थे बिजना, ऐसे ऐसे करके बिजना। लाइट कुछ नहीं थी, डब्बी जगाती थी डब्बी। हाँ बड़ी मुसीबत। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जैसे कि आज क्लियर कर दिया, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है आप लोगों के सवालों के आधार पर था कि शायद इन्होंने हम सपना कैसे देखा सच्चाई दिखा होगा सके या आपको? मूवी देखी होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आज इन्होंने क्लियर कर दिया है। कोई गाँव में मूवी कौन नहीं, कोई सपना कहाँ नहीं। देखता था। और ये जो रियल घटना थी इनके जीवन की, वो सच्ची घटना कोई थी। था ही नहीं। क्योंकि एक बार प्राण जाने के बाद में इनके प्राण दोबारा वापस आए थे। पूरा घर जब रो रहा था, उसके बाद में जब इनके प्राण वापस आए तो पूरे घर की जो खुशियाँ थीं वो बदल गई थी, जो गम था वो खुशियों में बदल गया था। और आज माता जी की उम्र 60 साल हो चुकी है और 40 साल पुरानी ये बात है जो आज मैं आप सभी के समझ ये माता जी ने बताया। फ्रेंड्स, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर करिएगा। और आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे।